दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खान आज फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आई हूँ। आज हम चर्चा करेंगे 376 आईपीसी का जो रेप के झूठे आरोप में फंसाया जाता है उससे कैसे बचा जा सके। कुछ ऐसे लीगल पॉइंट, कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आप रेप के इस केस से बच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इससे संबंधित एक केस बता देती हूँ। दीप्ति वर्मा बनाम स्टेट व अन्य, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस केस में ये डिसीजन दिया था कि अगर सहमति से संबंध बनाए गए हों तो फिर वो शादी का झांसा देकर बनाए गए संबंध नहीं कहलाएंगे। अगर लड़की साउंड माइंड है, बालिग है और वो किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो वो ये आरोप नहीं लगा सकती है कि इसने शादी का झांसा देकर मेरे साथ ये संबंध बनाए हैं। तो इस आधार पर जो है न्यायालय ने व्यक्ति को बरी किया था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्तमान में लड़का लड़की के बीच में दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद उन लोगों में बहुत ही जल्द शारीरिक संबंध बन जाते हैं। ये शारीरिक संबंध जो है वो आपसी सहमति से बनते हैं, लेकिन जब लड़का शादी से इनकार करता है या लड़के की किसी बात को नहीं मानता है तो फिर लड़की उसके ऊपर रेप का आरोप लगा देती है। रेप का आरोप 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद कभी भी लगा देती है, कभी भी लग जाता है। इतने साल तक लड़की को ये पता नहीं चलता है कि उसके साथ झांसा देकर रेप किया जा रहा है। तो न्यायालय जो है वह इन सारे बिंदुओं पर और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पर कि ध्यान रखकर आजकल सुनवाई करने लगी है और लोगों को बरी करने लगी है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके आधार पर रेप का झूठा आरोप अगर आपके ऊपर लगा है तो आप बच सकते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे कि ये सिद्ध हो जाता है कि लड़की का रेप हुआ है या नहीं हुआ है। मेडिकल टेस्ट में 2 फिंगर टेस्ट होता है। इसके अलावा सीमेंट टेस्ट होता है कि सीमेंट को मैच किया जाता है। अगर आपने रेप नहीं किया है तो सीमेंट टेस्ट आपका नहीं मिलेगा। 2 फिंगर टेस्ट से भी प्रूफ हो जाएगा कि लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप डॉक्टर से जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको देखें, उसमें से अपने काम की चीज़ों को निकालिए, उसको अच्छे से समझिए कि अगर रेप नहीं है तो मेडिकल रिपोर्ट से प्रूफ हो जाता है कि रेप नहीं किया गया है। और दूसरी अगर हम बात करें तो जो वीडियो हैं, फ़ोटो हैं, चैटिंग है और इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इन चीज़ों से भी आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि रेप नहीं किया गया है। अगर लड़की का कोई मैसेज जो ये दर्शाता हो कि वो सहमत है आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, उसके और आपके कोई ऐसे फ़ोटो जिसमें कि ये लग रहा हो कि लड़की जो है वो आपके साथ खुश है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, या ऐसे ही कुछ और चीज़ें, या फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सब चीज़ें आप गौर से देखिए। अगर आप इसके पास इसमें से अपने मतलब की कोई चीज़ निकलती है तो आप उसको न्यायालय में पेश करिए और अपने आप को निर्दोष साबित कीजिए। अगर महिला आपको अप्रोच करती है शारीरिक संबंध बनाने के लिए तो ऐसा अप्रोच करने का कोई मैसेज, कोई चैटिंग, कोई बात, कोई गवाह, कोई ऐसे कुछ भी ऐसा प्रूफ जो आप ये साबित कर सको कि उस महिला ने आपको शारीरिक संबंध बनाने के लिए अप्रोच किया था तो आप उसको भी पेश कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, अप्रोच करना, वीडियो, चैटिंग, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास ऐसे कौन से प्रूफ है जिसको कि आप न्यायालय में एज ए सबूत के तौर पर वहाँ पर जमा कर सकते हो। फिर उसके अलावा जो है मेडिकल रिपोर्ट की जितनी भी कमियां हैं वो भी आपको देखनी है, आपको तलाश करनी है। और दूसरी बात ये है कि महिला जो है उसने इतने साल तक इंतज़ार क्यों किया। अगर 2 साल, 3 साल, 6 महीने, जितने भी समय का वो रेप का आरोप लगा रही है तो इतने समय तक उसने इंतज़ार क्यों किया। जब आपने पहली बार उसको साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और उससे शादी नहीं की तो वो थाने पे क्यों नहीं गई, वो सेकंड बार आपके साथ संबंध बनाने के लिए क्यों एग्री हो गई। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कि आप ये प्रूफ कर सकते हो कि महिला जो है उसने अपनी सहमति से आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अगर ज़बरदस्ती आप करते तो वो कभी किसी से तो आपकी शिकायत करती। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वो लड़की जो है वो केवल पैसा हासिल करने के लिए आपके ऊपर रेप का झूठा आरोप लगा रही है तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? क्या आप पहले से जाके एफआईआर करा सकते हो? तो बिल्कुल आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आप एक आवेदन जो है वो न्यायालय में लगा सकते हो
और उस आवेदन के साथ आपको अपने सारे प्रूफ की कॉपियाँ भी लगानी होंगी जो ये सिद्ध करती हों कि आपने रेप नहीं किया है, चाहे वो चैटिंग हो, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो आपकी कन्वर्सेशन हो, जो भी आपके पास प्रूफ है वो सारे आपको न्यायालय में इस आवेदन के साथ लगाने होंगे। तो आपकी एक एफआईआर जो है वो दर्ज हो जाएगी। अब ये है कि गिरफ्तारी हो गई, अब बेल कैसे लें? तो बेल के लिए आप अपनी कुछ या तो आप ये बताएं कि जिस समय रेप हुआ था उस समय आप वहाँ मौजूद थे ही नहीं, आपको वो प्रूफ देना होंगे कि आप उस जगह पे मौजूद नहीं थे, आप कहीं और मौजूद थे। तो ये टिकट, जैसे आप कहीं बाहर थे तो आपका टिकट, अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में थे तो आपको रेस्टोरेंट का बिल, अगर आप मौजूद नहीं थे तो आपको वो सारे प्रूफ देना होंगे। लेकिन अगर आपसी सहमति से संबंध बने हैं तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये संबंध आपसी सहमति से हैं। थोड़ा मुश्किल है इस चीज़ को प्रूफ करना, लेकिन अगर आप अपने सब चीज़ों को देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि आप चैटिंग को देखेंगे, वीडियो कॉल को देखेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग को देखेंगे, या फिर आप कन्वर्सेशन को देखेंगे, या कोई भी ऐसी चीज़ देखेंगे जिससे कि आप ये प्रूफ कर सकें, तो आप इस रेप के केस से बच सकते हैं। और बेल के लिए आपको क्या करना होगा, बेल में जो ऐसे जो ज़्यादातर केस होते हैं उनमें चार्जशीट जो है वो फाइल होने के बाद ही आपको बेल मिलती है। लेकिन अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है, चार्जशीट दाखिल होने से पहले अगर आपके पास कोई ऐसा ठोस सबूत है, कोई ऐसी घटना वाले दिन जैसे आप वहाँ नहीं थे, महिला जो है वो खुद आपके पास आई थी और उसने खुद आपको अप्रोच किया था संबंध बनाने के लिए, या उसने आपके साथ ज़बरदस्ती की थी, ऐसा कोई प्रूफ आपके पास हो तो वो आप देके और बेल को ले सकते हैं। और अगर बेल के लिए आप और क्या कर सकते हैं, आप अपने घर की कोई घरेलू परेशानी बता सकते हैं, उस आधार पर भी आप बेल ले सकते हैं। तो ऐसे कई रीज़न हैं जो आपको बेल दिला सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको रेप के झूठे आरोपों से बचा सकती है। तो मित्रों, वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी रहा तो आप कमेंट से करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर आपके किसी समस्या का समाधान लेकर। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।